समूह इसलिए है, भगवान की बात है, आप सुनो, हम सुने, सब लोग सुने, सबका कल्याण हो, यही बात है। किसी भी स्थिति में मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। माताओं से भी हमारी प्रार्थना है, भगवान को प्रणाम करो, संतों को भी प्रणाम करो, पर एक भाव मन में रखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई। महात्माओं को प्रणाम करो, मना नहीं करते हैं, पर बहुत अच्छा है, आपकी मर्यादा और संतों के वेश की भी मर्यादा है, उस दृष्टि से आप उनका स्पर्श न करें तो ज्यादा अच्छा है। पूज्य सेठ जी, भाई जी, वो सब यही बात तो बताते थे, लेकिन हम तो इतने ऊंचे महात्मा बन गए कि हमारी स्त्रियां सेवा करें तो ही हम सिद्ध महात्मा माने जाएंगे। नहीं नहीं, सिद्ध होते हुए भी अंतिम श्वास तक साधक की रहनी से रहना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जो मिसाल बन सके, उससे अपना भी कल्याण होगा, हमारे निकट रहने वालों का भी कल्याण होगा। ये सच्चरित्रता की शिक्षा। नारद जी कहते देख लो, वहां तक कथा कहने पहुंच गया, ब्रह्मलोक तक, नीचे गिरना पड़ा, दासी पुत्र बनना पड़ा। फिर कथा कीर्तन का सहारा लिया। वे ब्राह्मण देवता, उनके घर में संत महात्मा आते थे, संतों की जमात आई, उन्होंने चातुर्मास्य किया और 4 महीने तक हमको सत्संग मिला और उन्होंने कृपा करके हमें मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? मंत्र भी लिखा है, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। ये मंत्र का उपदेश दिया। यदि बेटा नारद, तुम सेवा तो करते ही हो, पत्तल में जो कुछ प्रसाद अवशिष्ट है उसको ग्रहण किया करो। मैं उच्छिष्ट प्रसाद लेने लगा। उच्छिष्ट लेपा ननुमोदितो द्विजयी ही सकृत स्म भुंजे। एक बार बस वही खा लेता था। तत् अपास्त किल्विषा, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और भागवत धर्म में मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। बिना खींचतान का अर्थ तो यही है जो हमने किया है। अब थोड़ी सी बात विवेक की कह दें, वो ये है, गीता जी में भगवान ने कहा है, यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम तामसम परिकीर्तितम। ये कहा ना, जो यात याम है, गत रस है, सड़ा दिया गया है, पूति दुर्गंध युक्त है, और पर्युषित माने वासी है, उच्छिष्ट माने जूठा है, अमेध्य माने अखाद्य अपेय है, अपवित्र है, वो तामसी है, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। विवेक यही है। क्योंकि जिस जीव का हम जूठा खा रहे हैं उसके पूर्व जन्मों के संस्कार कैसे हैं क्या पता, किस योनि को भोग के आया है क्या पता, कौन सी बीमारी उसको है क्या पता। नहीं खाना चाहिए। भैया नारद जी कहते तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। इसका अर्थ है इसलिए जूठा नहीं खाना चाहिए कि उनके दोष दुर्गुण हम में संक्रमित न हो जाएं। और नारद जी ने इसलिए खाया कि ये गुणातीत ऋषि हैं, गुणातीत संत हैं, इनका प्रसाद लेने से हम भी गुणातीत हो जाएंगे, इस दृष्टि से खाया। तो उच्छिष्ट नहीं लेना ये विधि है, और उच्छिष्ट लेना यह अति विशिष्ट विधि है, असामान्य विधि है, विशेष विधि है, जो सबके लिए ग्राह्य नहीं है। विशेष अधिकारी के लिए, देने वाला भी विशेष अधिकारी और लेने वाला भी विशेष अधिकारी। ऐसे सम हाँ, अब तो उच्छिष्ट वाली बात कहनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं कहनी चाहिए? एक भोजन है, उसको लोग कहते बफेलो सिस्टम, यही बोलते हैं ना, हैं? क्या बोलते हैं? हाँ चलो, बफर सिस्टम कह लो। उसमें सब गिद्ध की तरह जुट जाते हैं, जूता चप्पल पहने हुए, मोजा पहने हुए, और अपने हाथ से उठा उठा के खाते हैं।
उसमें आपको कहना पड़ेगा कि जूठा मत खाओ, वो तो जूठा ही खाते हैं, और बचा हुआ सब भीतर चला जाता है। और एक विशेष बात है, घरों में भी जिनके घर में वैष्णवता नहीं है, भगवत सेवा नहीं है और सत्संग नहीं है, उनके घरों में तो आपके खाने लायक नहीं। उसका कारण ये है, पहली बात तो ये है कि अशुद्ध अवस्था में माताएं रसोई में जाती हैं, सब छूती हैं, इसलिए सब अशुद्ध है, न भगवान के भोग लगने योग्य है, न किसी संत की भिक्षा के योग्य है। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर माताओं से कि अशुद्धि की अवस्था में रसोई घर में जाना, रसोई बनाना, खिलाना बना करके, यह निषिद्ध है, इसको मानना चाहिए। कितनी अच्छी मर्यादा है हमारे यहाँ। आप लोगों को इतवार के इतवार छुट्टी मिलती है, 4 महीना में 4 दिन की छुट्टी मिलती है, आपको नहीं, पक्के तौर पे रविवार की छुट्टी। भगवान की कितनी अच्छी व्यवस्था है, माताओं को 4 दिन की छुट्टी दे दी, तुम बैठ के आनंद से प्रसाद पाओ, बाल भोग के समय बाल भोग करो, राजभोग के समय राजभोग, ब्यारू के समय ब्यारू। अब पतिदेव और पुत्रदेव चूल्हा चिता में, सब रसोई बना में, और सब काम वही करेंगे। ये है बराबरी का दर्जा। लोग झगड़ा करते बराबरी का दर्जा, काहे को बराबरी, ये है बराबरी का दर्जा। झगड़ा इस बात पे होता कि जिन्होंने हमको चाय बनाने के लिए कह दिया, ले साहब, तो उतने दिन घर में पुरुष वर्ग को रसोई बनानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि परोसने का जो क्रम है वो ऐसा है कि लोग छू कर परोसते हैं, तो अब छू के परोसने से तो पदार्थ भी जूठा हो गया, हाथ भी जूठा हो गया, फिर वही पदार्थ रसोई घर में गया, भंडार में मिल गया तो सब जूठा हो गया, सब एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं, इसलिए कहीं खाने के लायक नहीं। महात्माओं को बुलाओ, हम मने नहीं करते हैं, पर पहले अपना चौका चूल्हा पवित्र करो, उस लायक व्यवस्था आप बनाओ, नहीं तो आपको उनको जिमाने से, यदि उनके आचार विचार में गड़बड़ी होती है और उनका धर्म बिगड़ता है तो आपको दोष लग जाएगा, आपको उससे लाभ नहीं होगा, आपको हानि हो जाएगी। किसी का भी नियम आप बिगाड़ेंगे तो उससे आपको क्या लाभ होगा, हानि होगी, ये बात है। तो ये विशेष बात है। हमारे एक महात्मा थे, परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी करपात्री जी के गुरु भाई थे। श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी जो ज्योतिषपीठ में शंकराचार्य पद पर विराजमान थे, उनके शिष्य थे। बहुत अच्छे महात्मा थे, ऐसे प्रेमी महात्मा थे, विद्वान बहुत बड़े थे, लेकिन प्रेमी ऐसे थे कि भगवान नाम श्रवण करते ही उनके नेत्रों से सुधार बहने लग जाती थी। अपने संपूर्ण जीवन में न तो धन का स्पर्श किया, न स्त्री का स्पर्श किया उन्होंने। पूज्य करपात्री जी महाराज के संबंध में हमने प्रामाणिक लोगों से सुना है कि वो कहते थे, इस युग में संन्यास धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करने वाला कोई उदाहरण देखना हो तो मेरे गुरु भाई शरणानंद जी का जीवन देखना चाहिए। महाराज ऐसी दृष्टि रहती थी उनकी, ऐसे तो कभी देखते ही नहीं थे। हमें अपने बाल्यकाल में लगभग 10 वर्ष की आयु रही होगी, 1 वर्ष तक उनके चरणों में रहने का अवसर मिला। किसी को नहीं छूते थे वो, अद्भुत जीवन था। पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का शरीर था, और अंग्रेजी उस जमाने के, शुक्ला जी उस जमाने के MBBS डॉक्टरी पढ़े हुए थे उस जमाने में, अंग्रेजी जमाने में। तब कोई समझता नहीं थे MBBS क्या होता है, और फिर संस्कृत इधर आकर के पढ़े, और पहले डॉक्टरी पढ़े थे वो, इधर आकर संस्कृत पढ़ा उन्होंने, अच्छे विद्वान थे, और ऐसा उनका जीवन था। तो किसी से स्पर्श नहीं कराते, किसी को जूठा नहीं देते, 24 घंटे में एक बार निस्वाद भिक्षा ग्रहण करते, वो भी ब्राह्मण के घर की भिक्षा, उसमें भी वो नील कप लगा कपड़ा न पहनता हो, नौकरी न करता हो, केवल खेती न करता हो, व्यापार न करता हो, ब्राह्मण वृत्ति से गुजारा करता हो, उस ब्राह्मण के घर का न लेते थे। संध्योपासन करता हो, तो उनके कारण कितने ब्राह्मणों का निर्माण हो गया, क्यों जल पी के रहते फिर। तो कुछ कुछ गाँव में ब्राह्मणों का निर्माण हो गया, उनके यहाँ से उनकी भिक्षा आती थी। बहुत अच्छे महात्मा थे। बाद में तो आचार विचार की दृष्टि से फिर वो सूखी भिक्षा आती थी और ब्रह्मचारी उनका बनाता था। हमारी सेवा थी 15वां अध्याय सुनाना, तो हम उनको जब वो भिक्षा करने बैठते थे तो वो ऊर्ध्व मूल मदद शाख 15वां अध्याय सुनाते थे। स्वामी जी बड़े प्रसन्न होते थे। एक समय पाते थे, शाम को कभी उनकी इच्छा होती तो एक आध फल ले लेते थे रात में। तो एक बार एक फल सेव उन्होंने लिया, अपने कमंडल के जल से धोया
भगवान को निवेदित किया मन ही मन, और उन्होंने पाया। तो पाने के बाद जो भीतर का भाग था, छिलका छूछना वाला, बीज छिलका वाला, उन्होंने हमको दिया। कहा जाओ पंडित जी, जाओ इसको फेंक के आओ। हमने की जी स्वामी जी। और हम उसको फेंकने के लिए गए। लगभग रात्रि के 8 बज रहे होंगे। पता नहीं क्या हमारे दिमाग में आया, हमारे मन में आया, इतने उच्च कोटि के महात्मा हैं, फेंकें क्यों, हम खाई लें इसको। तो यज्ञशाला के पीछे जाके हमने उसको खा लिया। यह क्रिया इतनी दूर की गई जैसे यहाँ से इस स्थान का जो गेट है, जो 6 नंबर में घुसे ना, उतनी दूरी पर ये क्रिया की गई, शायद इतनी दूरी होगी। और वहाँ से जब हम लौट के आए, हाथ मुंह धो के आए, तो उन्होंने कहा क्यों फेंक आए। हमने कहा जी स्वामी जी। जैसे ही कहा जी स्वामी जी, सोई तो एकदम वो नाराज हो गए। वो तो महात्माओं का अभिनय था, उनमें कहाँ क्रोध हो सकता है, वो तो निर्विकार महात्मा थे। पर उनके मुनितन भय क्रोध के चीना। क्यों रे झूठ बोलता है, ब्राह्मणों के झूठ बोलता है, किसने झूठ बोलना सिखाया, क्यों झूठ बोलता है। हमने फेंकने के लिए दिया था कि खाने के लिए। अब तो बड़ी समस्या। उनसे तो बहुत दूर जाके ये क्रिया की गई थी अंधेरे में। अब उन्होंने तो स्पष्ट ही कह दिया कि हमने फेंकने के लिए दिया था, खाने के लिए। तुमने क्यों खाया। देखो सन्यासी जीवित श्राद्ध कर देता है अपना, जीवित ही मृतक के तुल्य होता है। इसलिए सन्यासी रसोई घर में नहीं घुसता है, ब्राह्मणों की पंक्ति होती वहां नहीं घुसता है। तुमने हमारा जूठा क्यों खाया, सन्यासी का जूठा खा लिया, धर्मभ्रष्ट हो गए, ऐसे बोलेंगे। तो हम रोने लगे। हमने कि स्वामी जी, हमने धर्मभ्रष्ट होने के लिए थोड़ी खाया। फिर क्यों खाया। हमने कहा महाराज आप अच्छे महात्मा हैं, आपका प्रसाद लेकर हम भी अच्छे हो जाएंगे, इसलिए हमने खाया। बस जैसे हमने ये उत्तर दिया, सोई उनका जो गुस्सा वाला नाटक था वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे सिर पे हाथ रख के बोले कोई बात नहीं, अब खा लिया तो खा लिया, अब मत खाना। और मेरा जूठा खा लिया है, अब तुम संसार के लायक नहीं रहे, अब तो तुमको संतों के ही साथ रहना पड़ेगा, अब तुम जरूर साधु बन जाओगे। ऐसा उन्होंने कहा कि तुम मेरा जूठा खा लिया, अब तुम संसार के लायक नहीं रहे, अब तुम जरूर कभी न कभी साधु बन जाओगे। तो वेश तो बन ही गया, भीतर से साधु न बने हो तो कोई बात नहीं, पर उनकी बात है वेश हो गया तो कभी साधुता भी आ जाएगी। बाकी ये है। इसलिए हाँ, ऐसे कोई विशिष्ट महापुरुष हों, ऐसे सामान्य ने चाहे जहाँ जूठा खाना शुरू नहीं करना चाहिए। हमारे कहने का प्रयोजन यही है। बहुत से लोग जूठा भी खाएंगे, फिर दोष दर्शन भी करेंगे, निंदा भी करेंगे। तो ऐसे लोगों का जूठा खाना दंभ है, वो उनको नहीं खाना चाहिए। पूर्ण भगवत भाव हो, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होवे तो ही महत्पुरुषों का प्रसाद इस भाव से कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, हमें भगवान में प्रेम हो जाए, इस भाव से हो सकता है। ये विवेक रखना चाहिए। नारद जी कहते मेरी माता सर्प दंशन से मृत्यु को प्राप्त हो गई और मैं सब कुछ त्याग करके उत्तराखंड की ओर चला आया। ये उत्तराखंड तपो भूमि है, ऋषियों की भूमि है, इसलिए उत्तराखंड की ओर चला आया। वहाँ एक हिमालय पर्वत में एक झील थी और उसी के निकट एक विशाल पीपल का वृक्ष था। मैंने झील में स्नान किया और पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करने लग गया, नाम जप करने लग गया, मंत्र जप करने लग गया। तो उसी समय हृदयासीन में शनैर हरि उनके मेरे हृदय में धीरे से भगवान उतर आए और जिसमें हमने भगवान का दर्शन किया, आहा, मुझे बहुत अधिक आनंद हुआ, इतना अधिक आनंद हुआ, इतना अधिक आनंद हुआ कि मैं प्रेमाति भर निर्भिन्ना पुलकांगोति निर्वृता आनंद संप्लवे लीनो ना पश्य मुभयम मुने। मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, मेरा हृदय आनंद, मेरे हृदय में आनंद समुद्र हिलोरें लेने लग गया। मेरा हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया और मैं उस प्रेम के समुद्र में, आनंद के समुद्र में ऐसा डूब गया कि नापश्य मुभयम मुने। अभी थोड़ी देर पहले ये बात हम कह रहे थे
थोड़ी देर पहले हम ये बात कह रहे थे कि जब भगवान की अनुभूति होगी तो शरीर संसार की विस्मृति हो जाएगी। यही बात यहाँ लिखी है। नापश्य उभयम मुने, हे मुने ना उभयम अपश्यम, मैं शरीर संसार को पूरी तरह भूल गया, केवल भगवान ही भगवान शेष रह गए। अभी मैं तृप्त नहीं हो पाया था कि इसी बीच भगवान अंतर्धान हो गए। जैसे ही भगवान तिरोहित हो गए, अब तो मैं अत्यंत व्याकुल हो गया, रोने लग गया। उस समय भगवान की वाणी हमको सुनाई पड़ी। हंतास्मिन् जन्मनि भवान मामां दृष्टु, भवान मामां दृष्टुमिहार्हति, अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां। बेटा नारद, इस जन्म में तुम्हें मेरी इतनी ही अनुभूति होगी, क्योंकि अभी जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हुई, उन अपरिपक्व ज्ञान वैराग्य वाले अपरिपक्व जो साधक हैं, उन साधकों को ही कुयोगी कहते हैं। उनके लिए हमारा दर्शन अत्यंत कठिन है। दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम। नारद जी ने कहा, फिर एक बात बताओ, जब हम दर्शन लायक थे ही नहीं तो आपने दर्शन कराया क्या? क्यों दर्शन कराया? भगवान बोले, हमारा स्वभाव है, अपनी प्राप्ति का लालच बढ़ाने के लिए मैं कभी कभी झलक दिखा देता हूं, स्वप्न में दिखा देता हूं, ध्यान में दिखा देता हूं,